आम बजट 2025। जैसे ही इसकी शुरुआत सदन में हुई, निर्मला सीतारमण के पिटारे से बिहार के लिए ऐलान ही ऐलान सुनने को मिला। 2024 की तरह ही इस बार भी निर्मला सीतारमण के बजट के पिटारे में सबसे ज्यादा ऐलान बिहार के लिए। मोदी सरकार में जेडीयू महत्वपूर्ण साझेदार है, तो जाहिर है कि इस बार भी बजट में कई घोषणाएं बिहार के लिए हैं। पिछली बार तो निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में हर पैरे में बिहार के लिए कुछ न कुछ कहा था। ऐसा लग रहा था मानो वो बिहार के लिए ही बजट पेश कर रही हैं। चाहे एक्सप्रेसवे का निर्माण हो, गया में विष्णुपद मंदिर के जीर्णोद्धार की बात हो, बक्सर में गंगा नदी पर 2 पुल बनाने की बात हो, बोध गया में वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर बनाने की बात हो, या फिर नियंत्रण के लिए की गई घोषणा। निर्मला सीतारमण ने एक तरह से बिहार के लिए खजाना खोल दिया था। इस बार भी बजट में बिहार के लिए काफी कुछ है। आइए एक एक करके आपको बताते हैं कि बिहार के लिए क्या बड़े ऐलान वित्त मंत्री ने कर दिए हैं। सबसे पहले बिहार में बनेगा मखाना बोर्ड। बिहार के लोगों के लिए एक विशेष मौका है ताकि वो मखाना का उत्पादन और उसके प्रसंस्करण को बढ़ावा दे सकें। मखाना बोर्ड से किसानों को मदद मिलेगी। इससे किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। कपास उगाने वाले किसानों के लिए कपास मिशन की शुरुआत हो रही है। इससे कपास की ज्यादा लंबे रेशे वाले किस्मों को बढ़ावा मिलेगा और किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। इसके बाद बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान शुरू किया जाएगा। इससे पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण क्षमताएं मजबूत होगी। इसके अलावा बिहार में राष्ट्रीय फूड टेक्नोलॉजी संस्थान बनेगा। फुटवेयर और चमड़ा उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इससे 22 लाख लोगों को रोजगार मिलने की उम्मीद है। भारत को खिलौनों का ग्लोबल हब बनाने के लिए रोजगार योजना पर अमल किया जाएगा। पिछले 10 साल में आईआईटी में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 65,000 से बढ़ाकर 1,30,000 होगी। 6500 और छात्रों को प्रवेश देने और उनके छात्रावास बनाने के लिए मदद की जाएगी। इसमें भी आईआईटी पटना में बुनियादी ढांचे को विस्तार दिया जाएगा। इसके अलावा वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य की भविष्य की जरूरत को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों की सुविधा प्रदान की जाएगी। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार के अतिरिक्त होंगे। वहीं मिथिलांचल में पश्चिमी लागत नहर परियोजना भी इसमें शामिल है। आइए आपको बता देते हैं कि पिछले बार यानी कि 2024 में निर्मला सीतारमण ने बिहार को क्या क्या दिया था। बिहार में रेलवे के लिए रिकॉर्ड 8,505 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया था, जिसमें मुजफ्फरपुर गया स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन बनाने का काम जारी है। वहीं बाढ़ कंट्रोल के लिए 11,500 करोड़ रुपए की मदद दी गई थी। कोसी नदी पर अलग अलग योजनाओं में मदद के लिए भी प्रावधान बजट में था। इसके अलावा भागलपुर के पिरपैंती में 2400 मेगावाट का पावर प्लांट बनाने का वादा, बक्सर में गंगा नदी पर 2 नए पुल बनाने का वादा, बोध गया और राजगीर के लिए नई सड़क, वैशाली और दरभंगा के बीच सड़क, गया में विष्णुपद मंदिर का विकास, बोध गया को वर्ल्ड क्लास टूरिस्ट सेंटर, पटना और पूर्णिया के बीच एक्सप्रेसवे, राजगीर में ब्रह्मकुंड का कायाकल्प और बाढ़ नियंत्रण के लिए 20 योजनाओं का ऐलान किया गया था। इस बार भी बम्पर ऐलान हुए हैं। देखना है कि नीतीश कुमार इन ऐलानों से कितने खुश होते हैं और बिहार की जनता इस बजट से खुश होकर आने वाले चुनाव में बीजेपी का कितना साथ देती है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।